बच्चों आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है होने वाला है। तो किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों तथा आंतरिक प्रतिरोध हमको क्या करना है, बताना है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जब प्यारे बच्चों हम सेल से धारा लेते हैं, सेल से क्या लेते हैं, धारा लेते हैं, तो विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, सेल से धारा लेते समय धारा लेते समय विद्युत वाहक बल यानी प्यारे बच्चों इसका सूत्र क्या है। तो जब सेल से हम धारा लेते हैं तो उतनी समय प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर V प्लस आई आर। इस फार्मूले को प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा कि सेल से धारा लेते समय जो सूत्र होता है E बराबर V प्लस आई आर होता है। अब इसी फार्मूले का प्यारे बच्चों यूज करेंगे दोनों कंडीशन में। तो प्रथम स्थिति में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, प्रथम स्थिति में क्या हो रहा है कि 0.6 एम्पियर हम धारा ले रहे हैं और विभवांतर कितना होता है, 1.6 वोल्ट होता है। यानी जो धारा है प्यारे बच्चों कितनी है, 0.6 एम्पियर है और विभवांतर जो हो रहा है कितना हो रहा है, 1.6 वोल्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे इस वैल्यू को प्यारे बच्चों हम पुट कर देंगे, मान रख देंगे, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर हमारा आ जाएगा 1.6 प्लस आई का मान 0.6 इंटू प्यारे बच्चों स्मॉल आर, ये हमारा निकल के आ जाएगा। और इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, कह रहा था कि 0.6 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर हो जाता 1.6 वोल्ट। तो मैंने क्या किया, विभवांतर को 1.6 रख दिया और धारा को प्यारे बच्चों 0.6 रख दिया, इंटू आर कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखते हैं द्वितीय स्थिति में, यहाँ आगे देख लेते हैं हम। आगे यहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, द्वितीय स्थिति में दूसरी स्थिति में प्यारे बच्चों क्या होता है कि हमारा जो करंट है प्यारे बच्चों यानी I2 कितना हो जाता है, 0.8 एम्पियर हो जाता है और जो हमारा विभवांतर है टर्मिनल विभवांतर वो 1.3 वोल्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब इस पे क्या होगा, ई का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो ई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, ई बराबर आ जाएगा 1.3 प्लस 0.8 इंटू प्यारे बच्चों आर, इंटू आर यही आएगा ना। अब इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि आर को खत्म करना है। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर हम इसमें प्यारे बच्चों कितने से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें समीकरण 1 में तो 2.4 हो जाएगा और इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये भी 2.4 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों समीकरण में प्यारे बच्चों गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं ताकि आर जो है हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसा आपने क्लास 10 में आपने जरूर पढ़ रखा होगा। तो इसके आगे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके आगे हम लोग यहाँ करेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर ना, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 गुणे कितना प्यारे बच्चों, 4। तो जब समीकरण 1 में हम 4 से गुणा करेंगे देखो तो हो जाएगा 4e, क्या हो जाएगा 4e बराबर प्यारे बच्चों 16 चौको कितना होता है, 64 होता है ना, यानी 6.4 हो जाएगा। 6.4 प्लस
यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 यानी 2.4 स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा निकल के प्यारे बच्चों आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, तीसरा हो गया, ठीक है। अब इसको 2.4 करने के लिए समीकरण 2 में हम लोग 3 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से कितने गुणा करने प्यारे बच्चों, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो जब 3 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका 3e हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 3e बराबर प्यारे बच्चों 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिया कितना होता है आपका, 13 तिया होता है आपका 39 यानी 3.9, फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे और इसको करेंगे 3 से तो 8 तिरिक 24 यानी प्यारे बच्चों 2.4 आर आ जाएगा। और इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर आर बराबर है तो समीकरण 3 में से हम समीकरण 4 को प्यारे बच्चों घटा देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 यानी समीकरण 3 में से प्यारे बच्चों समीकरण 4 को हम लोग घटाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 4e बराबर 6.4 इंटू 6.4 प्लस 2.4 आर, इसको क्या लिखेंगे 3e बराबर प्यारे बच्चों 3.9 प्लस 2.4 आर। अब चूंकि घटा रहे हैं दोनों को तो घटाने पे क्या होता है प्यारे बच्चों, चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 4e में से e जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या आएगा 3e, e निकल के आएगा और e बराबर कितना आ जाएगा 6.4 में से 3.9 घटाएंगे तो यहाँ पे हासिल जाएगा 14, 14 में से 9 गए प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा और पॉइंट ये बचेगा 5 और 5 में से 3 गए प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा इधर का 0 क्योंकि ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कट जाएगा। यानी हमारा ई निकल के आ गया, जो ई मतलब सेल का विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट। कितना निकल के आता है प्यारे बच्चों, ई का मान निकल के आता है 2.5 वोल्ट। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाता है आंसर। एक आंसर हमारा मिल गया कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो 2.5 वोल्ट है। अब क्वेश्चन जो ई का मान आया है 2.5 वोल्ट, अब इसको क्या करेंगे हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, चाहे 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे, चाहे 3 में रखेंगे, चाहे 4 में रखेंगे, तो हमारा स्मॉल आर का मान आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी सुविधा के लिए कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े तो आप जब भी ई का मान निकालिएगा तो चाहे 1 में रखिएगा चाहे 2 में रखिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम ई बराबर 2.5 वोल्ट समीकरण 1 में रखते हैं ना। तो यहाँ लिख देते हैं ई बराबर 2.5 समीकरण 1 में प्यारे बच्चों समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। अब जब समीकरण 1 में यहाँ पे रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2.5, हमारा क्या था ई बराबर था 1.6 प्लस 0.6 आर, 0.6 आर। तो यहाँ पे ई का मान रखेंगे 2.5 तो 2.5 बराबर 1.6 प्लस 0.6 आर हो जाएगा। तो 0.6 आर बराबर क्या हो जाएगा 2.5 माइनस 1.6 और 2.5 माइनस 1.6 0.9 आ जाएगा। तो आर का मान जो आ जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 0/6 तो यह आ जाएगा 9/6 और इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 यानी आर का मान आ जाएगा 1.5 ओम। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1.5 ओम आ जाएगा। और यही हमारा प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध आ गया और दूसरा हमारा राइट आंसर प्यारे बच्चों ए आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, क्वेश्चन समझ में आया हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।